reproduction and its importance. First, the contents. Definition of reproduction. Why there is a need for reproduction. Reproduction potential or reproductive potential and the types of reproduction. स्टूडेंट सबसे पहले अगर हम वर्ड को गौर कर लें, जो रिप्रोडक्शन, रीप्रोड्यूस, ये दो लफ्ज़ हैं बेसिकली. री का मतलब होता है दोबारा से, प्रोड्यूस मीन पैदा होना. यानी एक एनिमल है या एक ऑर्गेनिज्म है, जब उस जैसे मजीद ऑर्गेनिज्म पैदा हो रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्शन बेसिकली प्रोसेस है जिसके थ्रू न्यू ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस्ड. एक चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, एक सेल ऑलरेडी है, जब आगे दो नए सेल्स आ जाएंगे तो हम क्या कहेंगे ये क्या हो गया, चाहे उसकी डिवीजन से आए हैं या उसके किसी पार्ट से आए हैं. तो नॉर्मली एक ऑर्गेनिज्म जब आगे फर्दर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा तो इट विल बी कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन. अच्छा, रिप्रोडक्शन वन ऑफ द बेसिक फीचर्स ऑफ लाइफ. लाइफ की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. जैसे हम कहते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे हैव एबिलिटी टू ग्रो, दे हैव एबिलिटी टू मूव, दे हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस. वो ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है, वो उसके अंदर मेटाबॉलिक पाथवेज चलते हैं. सबसे जो प्राइम फीचर जब हम लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्टिंग्विश करते हैं तो उसमें एक हम मेथड को लेते हैं जो वो है रिप्रोडक्शन का. वायरसेस को हम लिविंग सर्फेस बेस का कहते हैं. दे हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस. वायरसेस ना ही तो सांस लेते हैं, ना ही वो ग्रो करते हैं, अपना साइज ग्रो कर रहे होते हैं, लेकिन उनके अंदर एबिलिटी क्या है, दे हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस. एक वायरस अपने जैसे बोथले वायरस बनाता है आगे, इस वजह से ही हम वायरसेस को लिविंग में कंसीडर करते हैं. इट मीन्स रिप्रोडक्शन इज द बेसिक फीचर ऑफ लाइफ. रिप्रोडक्शन जो है वो लाइफ का एक इंपॉर्टेंट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, जो फीचर. सो व्हाई देयर इज अ नीड फॉर रिप्रोडक्शन. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो वो टाइप्स आहिस्ता आहिस्ता दुनिया से वैसी चीजें खत्म हो जाएंगी. इसकी रीजन ये है कि एक एनिमल है वो खास टाइम तक लाइफ अपनी स्पेंड करता है अर्थ के ऊपर. फिर एक टाइम आता है जब उसकी एजिंग हो जाती है, और एजिंग के बाद अल्टीमेट जो डेथ है. डेथ एक ऐसी चीज है जो हर चीज के मुकद्दर में, हर चीज ने इसको जो डेथ की तरफ जाने जाना है. तो जब एक एनिमल रिप्रोड्यूस अगर नहीं करेगा तो इसका मतलब उसकी डेथ के बाद वो जो नस्ल है, वो जो स्पीशीज है, वो खत्म हो जाएगी. तो इसलिए रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर कंटिन्यूटी फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज. एक ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो उस ऑर्गेनिज्म की लाइफ का रिप्रोडक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. रिप्रोडक्शन का उसकी लाइफ के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है. वो ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ तो सस्टेन कर जाएगा, लेकिन उसकी लाइफ वो 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स के बाद जब उस एनिमल की डेथ हो जाएगी तो वो उस स्पीशीज जो है वो उसका कोई मेंबर बाकी नहीं बचेगा. इसका मतलब रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर स्पीशीज, नॉट फॉर सिंगल ऑर्गेनिज्म. एक स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए क्या ये जरूरी है, या हम सिर्फ स्पीशीज से अगर थोड़ा सा मजीद चले जाएं, ये पॉपुलेशन की सर्वाइवल के लिए जरूरी है. इसी तरह रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ. अगर जमीन के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो जमीन के ऊपर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बचेगा ही नहीं. इट मीन रिप्रोडक्शन है तो लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, नई लाइफ इमर्ज हो रही है. पहले वाले ऑर्गेनिज्म दे आर गोइंग टू डाई, और नए ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बनते चले जा रहे हैं. लाइफ जो है वो अपनी कंटिन्यूटी में चलती जा रही है. देयर अनदर रिप्रोडक्शन से रेलिवेंट एक टर्म है रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल. रिप्रोडक्शन पोटेंशियल कहते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की अपने यंग वंस को, नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने की पोटेंशियल, ताकत कितनी है, सलाहियत कितनी है. ठीक, इट इज अ कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस, टू रिप्रोड्यूस, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन की जो वो कैपेबिलिटी है. अगर नेचुरल रिसोर्सेज अनलिमिटेड हों, अनलिमिटेड का मतलब है कि रिसोर्स की कमी ना हो, तो फिर इस केस में जो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है एनिमल्स का वो बहुत ज्यादा है. जैसे अगर सिंपली हम अगर इन्वायरमेंट के अंदर से फूड एक्सेसिव अमाउंट में मौजूद है, प्रीडेटर बिल्कुल मौजूद ना हो, या फिर इसके अलावा रिसोर्सेज की बहुतात हो, तो फिर एक ही स्पीशीज ऑफ एनिमल्स जो होती हैं वो पूरी अर्थ को कवर कर सकती है. यानी एलिफेंट्स को अगर हम देखें, एलिफेंट सबसे ज्यादा स्लोली रिप्रोड्यूस करने वाला एनिमल है, लेकिन अगर तमाम एनिमल्स जो सर्वाइव कर जाएं, जितने एलिफेंट्स जो होते हैं अगर वो सर्वाइव कर जाते हैं और रिसोर्सेज इतने हों कि एलिफेंट्स को फूड बहुतात में अवेलेबल हो, तो थोड़े ही टाइम के अंदर पूरी अर्थ जो है वो इट विल बी कवर्ड विद द एलिफेंट्स. इसे अगर फिशेज हैं, एक फिश आपको पढ़ा होगा सवाल का समय कि एक जो फिश है वो 9 मिलियन तक एग्स भी देती हैं. ठीक है, 90 लाख अंडे देती हैं. आप खुद इमेजिन करें अगर वो 90 लाख एग्स सर्वाइव कर जाते हैं तो उससे 90 लाख जो है वो फिशेज बनेंगी.
और इसका मतलब है कि ये 2-4 साल में तो सिर्फ एक ही फिश जो है उसकी इतनी नस्ल चलेगी कि सारे के सारे जो वो ओशन जो उससे फिल हो जाएंगे एक फिश से। तो बहरहाल नेचर ने एक पोटेंशियल जरूर है रिप्रोडक्शन का एनिमल्स के अंदर, लेकिन कुदरती ने रिसोर्सेज का और बाकी चीजों का बैलेंस रखा हुआ है, जिसकी वजह से एक खास लिमिट से जो वो एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, देयर आर बेसिक 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स हैं, देयर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन दोनों में बेसिकली सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि अगर फर्टिलाइजेशन होती है, इन मीन्स देयर इज फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स कह लें या फर्टिलाइजेशन कह लें। इफ देयर फ्यूजन ऑफ गैमीट्स तो इसको हम कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और अगर इफ देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स तो दिस इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यही इन दोनों की डेफिनेशन है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एक्चुअली द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? फर्टिलाइजेशन है। जिस रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व है वो सेक्सुअल है, और जिस रिप्रोडक्शन में जो है वो फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं है, तो फिर उसको हम एसेक्सुअल कहेंगे।